ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में किसान संगठनों के तत्वाधान में उप जिलाधिकारी कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में किसानों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एकत्रित किसानों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में काशीपुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं 13 किसान जिनकी जमीन सरकार द्वारा वापस ली जा रही है, उन्होंने पिछले 25 नवंबर से चल रहे धरने को बीती 2 दिसंबर से भूख हड़ताल में तब्दील करने का निर्णय लिया। तब से लगातार चल रही भूख हड़ताल के बाद भारतीय किसान यूनियन समेत अन्य किसान संगठनों के तत्वाधान में दर्जनों किसान काशीपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड की युवा विंग प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू ने कहा कि ये आंदोलन किसानों को उनके मालिकाना हक मिल जाने तक लगातार जारी रहेगा। जी, लगभग 25 नवंबर से हमारा बरखेड़ा पांडे गिरदियाई में एक धरना चल रहा है। 14 एकड़ ज़मीन को लेकर 11 किसान परिवारों के पास 14 एकड़ ज़मीन जो सन 72 से वहां पर काबिज थे। 1 महीना पहले इस प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा किसानों को नोटिस दिया गया कि आप उस ज़मीन को खाली करने का काम करें। उस ज़मीन पर लगभग 3 से 4 परिवारों के घर भी हैं जो वहाँ पर पिछले 50-55 साल से वहाँ पर रह रहे हैं। उसी दिन से, जब से किसान यूनियन को पता लगा, 25 नवंबर से निरंतर हम वहाँ पर दिन रात धरना चला रहे हैं। किसान भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन का अधिकारी या किसान सरकार का नुमाइंदा वहाँ पर किसानों के पास पूछने नहीं गया। हमने सोचा कि इनके पास समय नहीं, आज हम खुद उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर आए हैं। हमारी 2 मांगे हैं। एक तो जो 2006 में स्कॉट फार्म में जो किसानों को पट्टे दिए थे, आज तक सरकार ने उन्हें मालिकाना हक देने का काम नहीं किया, विश्वासघात किया है किसानों के साथ। वो किसान बस ज़मीन को बो सकते हैं, उसमें फसल काट सकते हैं, ना उनकी ज़मीन की खतौनी निकलेगी, ना उन्हें खाद मिलती है, ना उन्हें कृषि लोन मिलता है। किसी भी प्रकार का उनके पास मालिकाना हक नहीं है। और ये जो 14 एकड़ में 11 परिवार हैं, इन दोनों को सरकार मालिकाना हक दे, हमारी यही मांग है। और इसी मांग को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एसडीएम साहब के द्वारा आज ज्ञापन भी देने आए हैं। और हमारा इसी तरह आंदोलन जो है दिन रात चलता रहेगा जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं करते। ये बरखेड़ा पांडे में 14 एकड़ ज़मीन है जो सन 70 से पहले कहीं सीलिंग में निकली थी। सीलिंग एक्ट भी शायद ये 65 या 66 में आया है, 65 के आसपास आया है। तो वहाँ पर जो जिस लाला की ये ज़मीन रही होगी, उसको पता चला है कि भी ये सीलिंग में जाएगी। उसने इसको उन किसानों को अंधेरे में रख करके 14 या 15 किसानों को ये ज़मीन कुछ कम रेट में बेच दी। 50-55 साल से ये किसान लोग उस ज़मीन के ऊपर काबिज हैं। अब सरकार इनको वहाँ से उजाड़ना चाहती है। कहते हैं कि कोर्ट का आदेश है, ये ज़मीन खाली, सीलिंग की है, ज़मीन खाली करनी पड़ेगी। और एक तरफ कोर्ट का ये आदेश है कि अगर 12 साल से कोई किसान किसी ज़मीन के ऊपर काबिज है तो वो ज़मीन का उसको मालिकाना हक मिलना चाहिए, या उसको ज़मीन पर से सरकार उजाड़ नहीं सकती। तो अब सरकार इन किसानों को उजाड़ करके इनको बर्बाद क्यों करना चाहती है? इन लोगों के पास तो कहीं कोई और ज़मीनें भी नहीं है। आज के ज़माने में तो एक रहने के लिए प्लॉट ख़रीदना भी एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। खेती के लिए ज़मीन ख़रीदना तो बहुत मुश्किल बात है। एसडीएम साहब को ये ज्ञापन देना है आज कि भाई ये जो हमारा धरना 25 नवंबर से चल रहा, लगातार चल रहा है, इसके ऊपर शासन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। भाई इन किसानों को वहाँ से उजाड़ा ना जाए, एज इट इज़ इनको बिठाया जाए, रहने दिया जाए। अगर ये ज़मीन भूमिहीनों को ही देनी है तो ये किसान भी तो भूमिहीन हो जाएंगे। ज़मीन अगर इनसे छीन ली जाएगी तो ये भूमिहीन हो जाएंगे। वही ज़मीन इनको दे दी जाए। आपका हक नहीं मिला तो क्या करेंगे? भाई इस लड़ाई को तो फिर हम तेज करेंगे। पूरे ज़िले में ही क्या, पूरे प्रदेश के अंदर सारी तहसीलों में, सारे एसडीएम कोर्ट में, सारे मुख्यालयों में हमारे धरना प्रदर्शन फिर जारी होंगे। जो बरखेड़ा पांडे का विषय है, उसमें जो लगातार अनशन चल रहा है, वहाँ पर सरकार प्रशासन के माध्यम से वो जो ज़मीन को सीलिंग के नाम पे हड़पना चाहती है, उसके विरोध में आज ये संकेत है यहाँ के धरने का। और उसके साथ ही जो स्कॉट फार्म में पट्टे दिए गए थे, उसमें जो किसानों को संपूर्ण अधिकार नहीं है, उन 2 मांगों को लेकर के आज यहाँ पर धरना दिया गया है और ज्ञापन सौंपा गया है। ये सरकार के लिए संकेत है कि सरकार इन भूमियों को हड़पने की कोशिश ना करे, और अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि है कागजों में तो उसको सुधारे, क्योंकि सरकार का काम है जनहित के काम जो है करने का।
अगर सरकार ऐसी आड़ लेकर के ज़मीनें हड़पने की कोशिश करेगी तो बहुत तीव्र आंदोलन होगा। मांगे पूरी नहीं होती तो उसके बाद आंदोलन होगा, एक ही रास्ता आंदोलन का लोकतंत्र में हमारे पास, हम आंदोलन करेंगे और बिल्कुल आर पार का आंदोलन होगा। दरअसल इस महापंचायत में किसान नेताओं के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता और किसान आंदोलन के मुख्य सूत्रधार रहे राकेश टिकैत ने भी शिरकत की थी। सरकार से किसानों की जमीन वापस किए जाने की मांग की। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।